ब्लडी हनीमून या हनीमून मर्डर। सुन के कानों पर विश्वास नहीं होगा कि नई नवेली दुल्हन खुद मेघालय की वादियों में चीख कर चिल्लाकर कह रही है कि मार डालो इसे। 29 साल का राजा जिससे शादी की 25 साल की सोनम ने उसकी हत्या करवा दी। यह खूनी रिश्ता राजा मरते हुए इतने दुख को महसूस कर रहा होगा, वो देख रहा होगा इतने दर्द में कि जिन्हें वो जानता भी नहीं है वो बेदर्दी से उसकी हत्या कर रहे हैं, उसका खून कर रहे हैं। क्या ये पहला केस है? नहीं। यूपी से जो केस प्रगति का आया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति दिलीप का मर्डर करवा दिया था। मेरठ वाला केस जिसमें मुस्कान ने पति की लाश को ड्रम में भरवा दिया था। और अब सोनम जिसने जबरदस्ती मेघालय हनीमून का प्लानिंग किया था और अपने पति राजा के साथ अपनी तो फ्लाइट टिकट्स बुक करवाई, लेकिन 4 आरोपियों के लिए ट्रेन की टिकट करवाई। उनकी होटल के पास ही ये चारों हथियार लेकर रूम लेकर रुके हुए थे। प्लान था कि जंगल में जाके मर्डर करेंगे ताकि सीसीटीवी कैमरा ना हो और किसी को दिखाई ना पड़े। शादी के बाद मायके में रुकी थी जहां पर सोनम ने 2-2 सिम ले लिए थे और अपने आशिक को 1 सिम दे दिया था। और जब वाटरफॉल के पास राजा का मर्डर किया, उसके बाद 25 किलोमीटर तक इन आरोपियों के साथ घूमी, उन्हें कैश में पैसे दिए। सोनम खुद गुवाहाटी से यूपी पहुंच गई जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 4 और आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और पूरा देश शॉक्ड है कि शादी नहीं करनी थी तो ना करती। लकड़ी की फैक्ट्री में काम करने वाला सोनम का आशिक जो था, उससे 5 साल छोटा राज, उससे अफेयर के चलते उसने अपने पति राजा की सुपारी दे दी, मर्डर करवाए। पूरी कहानी के अरेंज मैरिज फॉर्मेट में सोनम की मां ने राजा के घर पर कॉल किया था, उसके परिवार को बताया कि आपका लड़का, आपका परिवार हमें पसंद है। सब मिले, बात पक्की हुई। राजा ने कुछ दिनों बाद अपनी माँ को जो बताया था कि सोनम शायद मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, बात भी नहीं करती, मेरे साथ फिल्म देखने नहीं आती। सोनम से पूछा गया तो उसने कहा कि ऑफिस में बिजी रहती हूँ इसलिए। जिसके बाद 10 मई को शादी हुई। उसके बाद जबरदस्ती मेघालय ले गई। टिकट सोनम ने बुक की थी। शिलोंग पहुंचे, होम स्टे में रुके थे और यहाँ से शुरू होता है पूरा मामला। 23 मई को होम स्टे से चेकआउट कर लिया, वो भी सुबह सुबह, और वाटरफॉल देखने गए थे जहाँ का रास्ता बहुत ही खराब था। राजा की माँ से सोनम ने फोन पर बात की थी, तब दोपहर के 1:30 बजे थे। लेकिन उसके बाद राजा और सोनम का फोन, दोनों का फोन स्विच ऑफ। तारीख 23 से 24 मई हो गई लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। राजा का भाई चिंता में फ्लाइट लेकर शिलोंग पहुंचा, पुलिस से कंप्लेंट की। देर सवेर जांच ने रफ्तार पकड़ी और पहले वो स्कूटी मिली जो इन्होंने रेंट पर ली थी। फिर एक लोकल गाइड ने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया और खुलासा किया कि इनके साथ हिंदी में बात करने वाले 3 और लोग भी थे। वाटरफॉल के पास भी गए थे जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है, टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। कहा जा रहा है कि 4 में से एक आरोपी विशाल चौहान ने पीछे से राजा के सर पर वार किया था और सोनम चीख रही थी उस समय के मार डालो इसे। पता ये भी चला है कि कुल्हाड़ी जो थी जिससे वार किया गया था, ऑनलाइन खरीदी गई थी। जांच वाली बात पर अगर वापस आते हैं तो मेहनत करके कुछ दिनों के बाद रेस्क्यू टीम और पुलिस इनको खाई में पड़ी हुई एक लाश दिखाई पड़ती है जिसको पहचानना असंभव सा लग रहा था। लेकिन ये तो राजा का भाई था जिसने टैटू को देख लिया और पता लग गया कि उसके भाई की ही बॉडी थी। राजा के घर वालों की हालत इतनी खराब हो गई ये जानते ही। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि सोनम है कहाँ? क्या उसको भी किसी ने खत्म कर दिया? उसकी बॉडी भी कहीं पर फेंक दी? मेघालय पुलिस ने जांच से 4 लोगों को पकड़ लिया जो अलग अलग जगहों पर थे, जो 4 आरोपी थे। और राजा की बॉडी मिली उसके दिनों बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से। ढाबे वाले के फोन से अपने घर पर कॉल किया सोनम ने, अपने भाई से बात की और बात करने के बाद वो फूट फूट के रोने लगी थी। भाई ने ढाबे वाले के फोन पर कॉल किया और कहा कि पुलिस को बुला लो और ऐसे सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। तो क्या सोनम ने राजा का मर्डर करवाया है और क्यों करवाया है? एक्सपर्ट्स और जानकारों को ये केस साफ नजर आ रहा है क्योंकि सोनम इतने दिनों तक चुप क्यों थी? जो लोग पकड़े गए थे वो आरोपी जो थे वो भी इंदौर के थे। इतना कोइंसिडेंस? उनमें से एक राज भी था जिसका सोनम के साथ अफेयर कहा जा रहा है। चैट जो सामने आई है जिसमें सोनम ने अपने प्रेमी राज को ये भी लिखा था कि मेरा पति मेरे करीब आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब जब लोग इनकी शादी के वीडियोस देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, तो ये भी नजर आ रहा है कि सोनम एक भी फोटो वीडियो में खुश नहीं लग रही थी, बल्कि गुस्से में थी, जैसे दिमाग में पता नहीं कोई प्लानिंग शुरू कर रखी हो। मर्डर की हिम्मत रखने वाली लड़कियां इतनी हिम्मत नहीं रखती कि अपने माँ बाप को बोल दे कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी या मुझे कोई और पसंद है। लेकिन इस बात के लिए किसी मासूम की जान ले लेना, ये कौन सी घिनौनी सोच है?
लड़के जो शादी के इंतजार में हैं वो आज भयभीत हो चुके हैं, और हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी सोनम जैसी लड़कियां होंगी जो शादी करके ये अंजाम देने की सोच रही हैं। ऐसा कलयुग आ चुका है। सीख मिलती है कि अरेंज मैरिज में किसी को मिलो तो ये ना पूछो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, पूछे ये कि इस शादी में इंटरेस्टेड हो या किसी और के साथ प्यार में हो। अब जबकि पूरी बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे खुलासे अभी भी सामने आने बाकी हैं, इस पूरे केस पर आपकी ओर से जो विचार है, हमारे समाज में जो महिलाओं का ये रूप देखने को मिल रहा है, दिमाग में क्या आता है? महिलाओं को देवी का स्वरूप मानते हैं और आज अपने पति का मर्डर करवा के उसका जश्न मनाने वाली ये महिला। इस पूरे केस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।